नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। मैं आपको इंटर स्टेट परचेज के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जब हम गुड्स को बाय करते हैं और उसको किस प्रकार टैली के अंदर एंट्री करते हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट कंपनी, वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर, ACCOUNTANCY। उसके बाद मेलिंग एड्रेस बेनी बिहार, दुल्हेपुरी 2 पिरुमदारा, उत्तराखंड। अब स्टेट उत्तराखंड। पिन नंबर 244715। एंटर। मोबाइल नंबर 7453035935। एंटर। वेका दीपक @gmail.com। वेबसाइट www.vika.edu.co.in। हमारी कंपनी है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। करेंसी इंडियन। अब नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप लोग सेटिंग करते हो कि आपको स्टॉक क्रिएट करना है विदाउट। आज आपको विदाउट स्टॉक के हम लोग किस प्रकार प्रोडक्ट्स को जीएसटी इंटर स्टेट गुड्स को सेल करते हैं वो करके बताएंगे। हम अकाउंट मेंटेन बिल बाय बिल। इन्वेंट्री हम लोग कोई मेंटेन नहीं कर रहे, मैंने नो कर दी। रेगुलर 1 अप्रैल 05 BWGPS 2129 R1Z25। मंथली हम लोग रिटर्न भरेंगे। ईवे बिल यस। एप्लीकेबल 1/4/2020। एंटर। इनवॉइस वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000। इनको एक्टिवेट करोगे। उसके बाद हम लोग यस कर लेते हैं। आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। अब यहाँ से हम लोग एंटर करने के बजाय Ctrl+A प्रेस करें तो आपका ये सारा डाटा हमने एक कंपनी बना लिया है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, जिसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट। हम लोग एक कंपनी है वोल्टास कंपनी, जो कि एसी बेचती है अलग अलग स्टेट में। हम लोग उत्तराखंड में हैं जो एसी परचेज करेंगे, तो उसकी एंट्री हम लोग किस प्रकार करेंगे। हम लोग 2 मॉडल परचेज करेंगे अलग अलग मॉडल के। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये वोल्टास लिमिटेड गाजियाबाद D15 RS प्लाजा RDC राजनगर गाजियाबाद, ये कंपनी का जीएसटी नंबर है। और कंपनी कहाँ पे है, इसमें उत्तर प्रदेश में है। हम लोग परचेज कर रहे हैं तो कंपनी ने अपना जो हमने परचेज किया है तो इनवॉइस नंबर कंपनी द्वारा दिया गया, और किस तारीख को 18/4/2020 को। अब यह हमारा एड्रेस है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। कंपनी कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे हैं, बैनी बिहार, दुल्हेपुरी, पिरुमदारा, रामनगर, नैनीताल।
और हमारा जीएसटी नंबर क्या है, ये है। किस स्टेट में, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है जिसका 09 है और उत्तराखंड का क्या है 05 कोड है। तो इससे पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रा स्टेट है। आइए अब डिस्क्राइब करते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट स्प्लिट एसी खरीदे हैं। 3 स्टार 2 टन, ठीक है। ये HSN कोड होता है। 2 क्वांटिटी बाय किया है जिसके अंदर इंडोर और आउटडोर होता है। वैसे ही हमने दूसरा मॉडल एसी सिलेक्ट किया हुआ है SA 18V ADS 1.5 5 स्टार है। ये 3 पीस ऑर्डर किए जिनकी वैल्यू क्या है, ये होलसेल प्राइस है, मार्केट प्राइस अलग से लगते हैं इस पे ऐड ऑन होके। तो ये सिंगल प्राइस हैं दोनों के। 3 स्टार, आप चाहे 5 स्टार इन्वर्टर एसी, ये इन्वर्टर एसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को सेव करता है। इंडोर आउटडोर 3 एसी परचेज किए हैं। IGST एप्लीकेबल हुआ है राउंड ऑफ 0.13, जिसकी टोटल वैल्यू हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी है 5, जिसके अंदर इंडोर और आउटडोर है, जिसकी कीमत है 2,16,031 रुपीज। अब हम लोग देखेंगे टैली प्राइम में प्रैक्टिकली करके कि इस वाउचर को हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने टैली ओपन करनी है, वाउचर पे जाना है और वाउचर में आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा परचेज F9, शॉर्टकट की है F9, ठीक है। आपने कीबोर्ड से दबा सकते हो। अब आपने ये अभी कौन सा मोड है हमारा, अकाउंटिंग मोड है, रेट अमाउंट। अकाउंटिंग मोड को आप किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, चेंज मोड में हमारे पास 2 ऑप्शन है, अकाउंटिंग इनवॉइस एज वाउचर इनवॉइस। वाउचर इनवॉइस एक जर्नल एंट्री मोड होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस, इसमें हम लोग लेजर, आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस किस प्रकार बनाते हैं। क्या करेंगे, फिर से रिपीट करता हूँ, Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की है, सिलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अब सबसे पहले इनवॉइस नंबर आप लोग सिलेक्ट करोगे। इनवॉइस नंबर क्या है, I192410035339, कॉपी करोगे इसे। अब इसकी डेट डालेंगे हम लोग, क्या है डेट 20 एंटर किया। अब पार्टी का नाम, तो हम लोग, मैंने आपको लेजर क्रिएट करना सिखाया था। अब क्या है कि आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ कैश अकाउंट। तो क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से, शॉर्टकट तरीका है कि हम लोग यहीं से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C करोगे यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा हमेशा जब भी कोई आपको परचेज बिल आता है किसके थ्रू, तो उस पार्टी का सबसे टॉप पे नाम होता है वोल्टास लिमिटेड गाजियाबाद। Ctrl+V करके अब ये हमारी पार्टी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। बिल बाय बिल मेंटेन यस करोगे, डिफॉल्ट पीरियड कुछ नहीं। अब पार्टी का पूरा एड्रेस मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, कॉपी। एड्रेस को हम लोग कॉपी करेंगे प्रॉपर तरीके से, राजनगर गाजियाबाद। ये ओरिजिनल बिल है जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस प्रकार हम लोग एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं। उत्तराखंड की जगह क्या करोगे, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे। उसके बाद पिन कोड हमें दिया नहीं है तो हम लोग नहीं टाइप कर रहे, बैंक डिटेल भी नहीं है। अब पैन नंबर क्या है कंपनी का, AACV888CV2809D। आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में ओरिजिनल बिल मिलते हैं उसको किस प्रकार एंटर करते हैं टैली बिल में। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको नॉलेज, खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नॉलेज और गेन होगी।
अब हमने ये जीएसटी नंबर डालना है। 09 कोड किसका है? उत्तर प्रदेश का है। पैन नंबर, उसके बाद अब ये हमारा क्या है, लेजर क्रिएट हो गया है। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि हमारा पहले कोई लेजर नहीं था। वोल्टास लिमिटेड गाजियाबाद, इसको यस कर लोगे, ये आपका बन गया। जिस भी पार्टी से, जिस भी व्हीकल से आपने ये गुड्स रिसीव किया, अगर उसकी डिटेल है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये पार्टी का पूरा वो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम लोग क्या सेल कर रहे हैं? टू एसी। अब एसी का मॉडल क्या है हमारा, आपने ये सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लिया। और कितना परसेंट है इसके ऊपर, आपको पता है कि एसी के ऊपर 28% चार्ज होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, परचेज PURCHA, परचेज 28%, एंटर करोगे। हम लोग एक काम और करते हैं, परचेज के साथ क्या करते हैं, EX.UK X 28%, सन्ड्री यहाँ पे हमने क्या लिखना है, परचेज अकाउंट, क्योंकि हम लोग परचेज का बना रहे हैं। नो जीएसटी एप्लीकेबल, यस करोगे यहाँ पे। अब प्रोडक्ट क्या हमारा, एसी है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो हमने एसी इन VERTOR इन्वर्टर। अब HSN कोड आपको डालना जरूरी होता है। अगर आप HSN कोड नहीं डालोगे तो आपके GSTR 2 मैच नहीं होगी। तो 8451 किस प्रकार की नेचर है, इंटर स्टेट, ये इंट्रा आ रहा है, इंटर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। कितने परसेंट टैक्स है, 28%, 14। या हमने क्या सेल कर रहे हैं, सर्विस पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A कर देंगे। अब कौन से प्रकार के मॉडल हम लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी करोगे मॉडल को, 243VDZV वोल्टास, ये मॉडल का नाम है। स्प्लिट एसी है, 2 टन है, 3 स्टार इन्वर्टर, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग इंडोर आउटडोर, अब हम लोग दो क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो हम लोग उसकी प्रॉपर डिटेल डालेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंडोर आउटडोर का। अब क्या है, कंट्रोल V से पेश करोगे तो ये पूरा नहीं आएगा, तो हम लोग क्या है, एक एक लाइन कॉपी करनी पड़ेगी हमें। यहाँ से कॉपी किया, एंटर करोगे, आउटडोर की एंट्री करोगे। आउटडोर जो होता है आपके घरों के बाहर लगता है, उसको आउटडोर बोलते हैं। इंडोर एसी का जो घर के अंदर एसी देता है। इस तरह आप लोग एंट्री करोगे, इंडोर, ये सीरियल नंबर है जिसके ऊपर क्या है, गारंटी होती है एक एसी की। कॉपी किया V। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने अमाउंट लिखना है। अमाउंट क्या है, 70749.38। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने रेट क्यों नहीं डाला। जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर बनाते हो तो उसमें आप कभी भी रेट नहीं डालते। हम लोग PUR परचेज अकाउंटिंग मोड का ये फ़ायदा होता है कि उन कंपनियों को फ़ायदा होता है जो क्या है, स्टॉक नहीं बनाते, स्टॉक में रखना नहीं चाहते, वो क्या है, डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो वो इस प्रकार का
अकाउंटिंग मोड में अपने परचेज वाउचर को ऐड ऑन करके रखते हैं। यहाँ पे हम लोग 1.5 5 स्टार AC इन्वर्टर है मॉडल, यहाँ पे मॉडल का नाम लिखेंगे। उसके बाद इंडोर कंट्रोल V, आउटडोर कंट्रोल V, ये हमारा एक AC कंप्लीट हो गया। सेकंड कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V। टैली में अब पहले जो टैली था उसके अंदर हम लोग और कंट्रोल ऑल्ट C कंट्रोल ऑल्ट V करते थे। अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपल ऑप्शन कॉपी पेस्ट की कर दिया कि हम लोग सीधा कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया वर्क करना टैली के अंदर। पहले ये काम बहुत मुश्किल लगता था, पेस्ट का याद रखना पड़ता था। अब यहाँ पे रेट के ऊपर आ रहा है ऑप्शन, क्या रेट है, एक का है 32,674.98 परसेंटेज में। आप देख रहे हैं बिगड़ गया। इसको हम दोबारा से लेंगे 32,674 सॉरी 98,024.94 एंटर किया। अब मैंने आपको ऑलरेडी क्रिएट करके बताया हुआ है कि IGST का लेज़र क्रिएट कैसे करते हैं। अब यहीं पे हमने क्या करना है, ऑल्ट C कर दबाना है तो आपके पास लेज़र, आपको कैसे पता लग रहा है ये लेज़र आ गया। अब IGST कितना परसेंट है, 28%। एंटर किसके अंदर आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। GST किसके अंदर आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना परसेंट है, 28%। नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल A करोगे सेव हो जाएगा। एंटर करोगे, आप देखोगे इस इनवॉइस के साथ हमारा क्या मैच हो गया, 47,256.81। अब राउंड ऑफ का बनाएंगे, ऑल्ट C करोगे, ROUND राउंड ऑफ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनवॉइस राउंडिंग, यहाँ पे देखोगे आपका सेम आ गया। और नरेशन, अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे हम लोग। बिल वाइज बिल डिटेल में ये आपका इनवॉइस नंबर, जब भी आप पेमेंट करोगे तो इस इनवॉइस के अगेंस्ट करोगे तो न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना। ये आपका अमाउंट हो गया 2,16,031। अब नरेशन में क्या डालते हैं, हमेशा नरेशन में हमेशा इनवॉइस नंबर डालते हैं। न्यू रेफरेंस यहाँ से कॉपी कर लोगे, इसका ये फायदा रहता है। यहाँ पे बिल नंबर या इनवॉइस नंबर, मैं इनवॉइस नंबर कर देता हूँ, INVOIC इनवॉइस नंबर। उसके बाद कंट्रोल V कर दोगे और ये आपका परचेज बिल बन गया है। अब परचेज बिल का फायदा क्या है, इसका कोई स्टॉक नहीं क्रिएट होता हमारे पास। हम लोग बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, स्टॉक ना दिखे तो वो इस प्रकार करती हैं। इसमें हमारे पास कहीं पे स्टॉक नहीं दिख रहा होगा आपको। अब डिस्प्ले मोड में जाएंगे, परचेज को देखना है डे बुक में, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 18 तारीख ओपन है मेरे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आप बिल को देख सकते हो प्रॉपर तरीके से।
अब एक और तरीका है, हम बिल को बिना एडिट, हम लोग एडिट नहीं करना चाहते, सिर्फ व्यू करने चाहते हैं, ऑल्ट के साथ एंटर दबाओ तो आपको व्यू दिखेगा प्रॉपर। इस तरीके का आपका बिल दिख रहा है। ये हमने हमारे टैली में फर्स्ट बिल है 18 अप्रैल 2020। अब यहाँ पे क्या है, ये डेट कुछ आपको दिख रहा है, इसको चेंज करते हैं। ये किस डेट का है, 1 अप्रैल बाय डिफॉल्ट। इसको स्पेस जब भी आप एंटर करते हो, जिस भी डेट को एंटर कर रहे हो तो वो डेट आती है। मान सपोज कर लो आज की डेट डालनी है हमें 21/11/20। अब इससे क्या हुआ है, इसका अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस डेट को। ये करंट जिस डेट को परचेज किया था वही डेट आता है। कंट्रोल ए कर लेंगे, कंट्रोल ए। अब ये हमारा इस प्रकार आप लोग डे बुक में, अब परचेज बुक रजिस्टर में देखना चाहते हो तो यहाँ से गो टू, सबसे शॉर्टकट तरीका है परचेज रजिस्टर, जो कि हम लोग हर मंथ जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं इसके अंदर होती हैं, यहाँ से एंटर कर सकते हो। आपको दिख रहा है ये अप्रैल मंथ के अंदर एंट्री फर्स्ट बिल है हमारा। अब कितना टैक्स है, IGST 47,256। अब यहाँ पे हम लोग टैक्स एनालाइज भी करते हैं। अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करो, यहाँ पे GST टैक्स इनवॉइस कि इंडिविजुअल में कितना % टैक्स लग रहा है, जो 3 स्टार है और 5 स्टार में क्या क्या डिफरेंसेस है। इसको पूरी डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट फंक्शन F1 दबाओगे तो आपको सामने इस प्रकार का व्यू आ जाएगा। अब यहां से हम लोग स्केप करके बैक आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे GST रिपोर्ट में आए। अब कहां पे आता है परचेज की रिपोर्ट, कहां पे देखते हैं GST की, GSTR 2 में। GSTR 2 में आप देख रहे हैं ये इस प्रकार का व्यू, हमें कोई एरर नहीं शो कर रहा है। ये हमारा B2B इनवॉइस है, बिजनेस टू बिजनेस। B2 का मतलब क्या था, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे इस प्रकार की एंट्री हुई है, आप देख रहे हो वोल्टास लिमिटेड गाजियाबाद। जो हमने टैक्स लिया था वो एक्यूरेट, हमें जो ITC क्लेम किया है 47,256.81 रुपीज़। जब भी हम लोग जब सेल करेंगे तो उसके साथ ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे शॉप जो कीपर होते हैं अपने अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे ना करने के लिए कि जब भी वो सेल करते हैं तो वो इसमें 500 रुपीज़ ऐड कर देते हैं, परंतु वो कस्टमर को क्या है, जो उनकी परचेज वैल्यू है उससे ज़्यादा के 40,000 50,000 का बेचते हैं। गवर्नमेंट को जब वो गवर्नमेंट का क्या करते हैं, टैक्स चोरी कर लेते हैं एक प्रकार से। तो जो शॉपकीपर है वो टैक्स को चोरी को रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, कैश पेमेंट ना देके बैंक या चेक से पेमेंट करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स मिलता है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, ये आप देख सकते हो, ये आपका इनवॉइस नंबर है, ये आपका इनवॉइस कब, ये डेट किस दिन को हमने परचेज किया था, इनवॉइस नंबर, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है, ITC क्लेम इतना आ गया। जब मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे 47,256.81 रुपीज़ का क्या इनपुट मिलेगा। यहाँ से आप बैक आ जाओगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इसका प्रिंट आउट, आप ये किस में आए, गेटवे टैली पे आ गए। अब यहाँ से शॉर्टकट की होती है DAP, आ गए हम लोग, इसको एंटर करोगे। अब इसको प्रिंट करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल P। प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इस प्रकार का व्यू हो रहा है। अब ये जूम करने के लिए क्या करेंगे, Alt Z। आप देखेंगे कि आपका इनवॉइस इस प्रकार डिस्प्ले कर रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या है, ये स्टॉक को रख सकते हैं।
अब मैं आपको ये प्रिंट तो नहीं करके दिखा सकता, मैं आपको ये एक्सपोर्ट करके भी दिखा सकता हूँ। एक्सपोर्ट में जाएंगे, कंट्रोल ई शॉर्टकट की है, कंट्रोल ई, उसके बाद सेंड टू, किस लोकेशन में जा रही है, डी टेली प्राइम। यह हमारा इस प्रकार का प्रिंट आउट हो गया इनवॉइस। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपको आप बोलेंगे सर हमें इस प्रकार का इनवॉइस तो शॉपकीपर देता नहीं कि परचेज EXUK228, तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एरर करोगे और अपना इनवॉइस खोलोगे, स्प्लिट AC कॉपी किया, इस 18% की जगह क्या करोगे, सॉरी, कंट्रोल एंटर, इसको इरेज कर दोगे और यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल V और इसके पीछे क्या कर दोगे, 18% टैक्स, ताकि आपको पता लगे, 28% टैक्स, ताकि आपको पता लगे कि इसके ऊपर 28% टैक्स लगा हुआ है। सेव कर लोगे। इसी प्रकार आप लोग सेकंड इस पे भी बैक जाके, सॉरी, अब ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो आप, अब हमें एक और क्रिएट करना पड़ेगा सेम, क्योंकि हमने सेम परचेज किया था। तो यहाँ पे क्या करोगे, और Alt C, मॉडल कौन सा है, ऐसे 185V ADS कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और 28% परचेज। सेम प्रोसीजर करना है, सेम जैसे हमने परचेज पे टैक्स लगाया था। यस करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दोगे, कंट्रोल V, यहाँ पे HSN कोड दोगे। अगर HSN कोड नहीं दोगे तो आपको एरर शो करता है 8415। इस प्रकार भी आप मेंटेन कर सकते हो। आपका क्या है, इंटरस्टेट का मतलब होता है दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। और 28% को लिखोगे, CGST ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा, सर्विस है, कंट्रोल A, और यहाँ से कंट्रोल A कर लोगे तो आपका ये बिल सेव हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका प्रिंट, एक्सपोर्ट करके प्रिंट आउट PDF फॉर्मेट पे एंटर करोगे, यस, क्योंकि ऑलरेडी अभी बनाया। अब आप देखोगे कि आपका परचेस बिल, अगर आपको यह नहीं आता तो मेरी वीडियो को अगेन रिपीट करें। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका क्या है, इस बिल के अंदर क्या दिखे, डिस्क्रिप्शन भी दिखे। तो उसके लिए हम लोग F12 प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इसको प्रिंट आउट करोगे तो कंट्रोल P, प्रीव्यू देख लेना आप, इस प्रकार से प्रीव्यू आता है। और कंट्रोल P करोगे तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा, कंट्रोल P, Alt P करोगे तो ये प्रिंट आउट चला गया। आप देखोगे यहाँ पे मेरे दिख रहा है प्रिंट आउट का ऑप्शन। मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। इस प्रकार मैंने एक इंटरस्टेट बिल बना लिया है। थैंक यू। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लग रही है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्चुअल में हम लोग ये बिल्स बनाते हैं और हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं बिल्स का, और बहुत सारे बिल्स आपको बताऊंगा जो हम किस प्रकार बनाते हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मैं आपको अब बताऊंगा कि ये प्रिंट आउट में इंडोर आउटडोर किस तरह आएगा। आप क्या करोगे, Alt P, कॉन्फ़िगर पे जाओगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे
शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इसको क्या करोगे, ये ऑप्शन है आपके पास शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, यस हो गया। यहाँ से स्केप करके बाहर आएंगे, प्रीव्यू पे देखेंगे, आपको यह ऑल्ट जेड, तो आपको ये आपको दिख रहे हैं इंडोर आउटडोर डिस्क्रिप्शन एज एड इनवॉइस बिल। अब इसको मैं आपको प्रिंट करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक्सपोर्ट करके दिखा सकता हूँ। कंट्रोल ई, स्केप करके बाहर आ जाओगे, कंट्रोल ई, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप कॉन्फ़िगर, सेम एडिशनल डिटेल यस है, सेंड करता हूँ। ऑलरेडी ये अकाउंटिंग वाउचर मेरी फाइल बनी हुई है, तो मैं यस कर देता हूँ, ओवरराइट, सेंड, एंटर, सेंड, यस, एनी की, कंटिन्यू, कंट्रोल ई, सेंड, यस, फेल टू क्रिएट, एंटर, कंट्रोल ई, यस। गाइस मैं उस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, डाटा, स्केप, अकाउंटिंग वाउचर, डिलीट, ऑलरेडी यूज हो रही है, इस वजह से वो राइट नहीं हो पा रही थी। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग गाइस इसको ओवरराइट कर सकते हैं, टैली पे आना है और कंट्रोल ई, यस, हो गया आपका ओवरराइट। अब आप देख सकते हो। थैंक यू वॉचिंग गाइस। अगर आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लोगों को बताइए मेरे चैनल के बारे में। मैं आपको अकाउंट्स की प्रॉपर डिटेल मैं बताऊंगा कि किस प्रकार अकाउंटिंग हम लोग करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में। जो भी हम लोग बुक में पढ़ते हैं उनका बहुत कम इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। थैंक यू।